गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिंस, मीना, नीलेश, अंजलि, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्वेता, नीरज, आशीष, भावना, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सेंसिबल सेंसिटिव हो गया था ना, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुमित आपका नाम ले लिया। अरे नहीं, वो सब ना कुछ बात चल रही थी, लेकिन हाँ, वो कुछ बातचीत तो चल ही रही थी, लेकिन जहां तक अनअकैडमी से मेरी बात हुई ना, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन सर इज नॉट कमिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। अनअकैडमी से बात हुई थी, इज नॉट कमिंग। बहुत अपनी 2 बीघा जमीन लिखने के लिए रेडी थे, ऐसा कुछ भी नहीं, सब अफवाह था। कुछ वहां पे ना, कुछ वहां पे उन लोगों ने बोला नहीं नहीं आएंगे। अनअकैडमी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि वो टेक्निकल ग्लिच था। नहीं नहीं, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि पवन सर से मेरी बात हुई थी, बहुत पिटूंगी। मैंने बोला था अनअकैडमी से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। अनअकैडमी से मेरी, मैंने कभी नहीं बोला है कि पवन सर से मेरी बात हुई है। एक बार भी मैंने ये सब नहीं बोला। बोला था, बोला कहाँ से था? मैंने नहीं बोला था, ये बात थोड़ी बोला था। मैंने बोला था अनअकैडमी से मेरी बात हो रही थी ना। हाँ, सुमित सर ने बोला था। हाँ, सुमित सर का वीडियो मैंने देखा था। सुमित सर ने बोला था पवन सर इज बैक। और कोई बोल रहे थे उस दिन, कोई बोल रहे थे ना, मैंने नहीं बोला था कि पवन सर से मेरी कोई बात नहीं हुई है। सुमित सर ने बोला, आप लोगों ने बोला था कि अभिनय सर की पवन सर से बात हुई है। अभिनय सर की पवन सर, मुझे पता था इसलिए क्योंकि बात चल रही थी। ठीक है, बात कुछ चल रही थी, कुछ कुछ बातें चल रही थी एडुकेटर्स की एंट्री की। तो बट मैं इसलिए आप लोग को उसी लिए ना, मैं आप लोग को उसी लिए सोचा कि अब जब आ जाए एडुकेटर तभी बताऊंगी। मेरे को सभी ब्लेम कर रहे थे, मेरे कोई कहाँ से है, बात चल रही थी। अब कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। जब तक ना, जब तक क्लासेस शो ना हो जाए ना, तब तक कोई गारंटी नहीं उनके साइड से नहीं। चलिए स्टार्ट किया। जब तक क्लासेस दिख ना जाए, मैंने वही बोला कि जब तक क्लासेस ना दिख जाए। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। 37 से होगा, 37, ओके। अच्छा 37 से, सॉरी, जेंटल वाला करवा दिया था ना, 37 से होगा। नहीं नहीं नहीं, 36 तो करवा ही दिया था, 37 से होगा। एक होता है फेमिनिस्ट। अच्छा देखो, एक होता है मैस्क्यूलिन, मैस्क्यूलिन, और एक होता है फेमिनिन। फेमिनिन, मैस्क्यूलिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैस्क्यूलिन और फेमिनिन, दिस इज पुलिंग और दिस इज स्त्रीलिंग। ठीक है, पुलिंग स्त्रीलिंग होता है। तो फेमिनिन इज रिलेटेड टू फीमेल, और ये तो मेल से रिलेटेड है। आमी बालो अच्छी। ठीक है, मैस्कुलिन इज मेल और फेमिनिन इज फीमेल। तो फेमिनिन हो गया। फेमिनिन मतलब क्वालिटीज रिलेटेड टू वुमेन और गर्ल, फीमेल से रिलेटेड है। वेरी टेंडर, वेरी डेलिकेट। वुमेन को जनरली एसोसिएट किया जाता है ना, वुमेन को जनरली एसोसिएट, वुमेन बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, ऐसा ऐसा वुमेन से बोलते हैं। अब परफ्यूम भी लेने जाओगे ना, तो फीमेल वाला परफ्यूम थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, मेल का परफ्यूम अलग होता है, फीमेल का परफ्यूम थोड़ा सा माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट वाला। आजकल तो कोई भी किसी का लगा लेते हैं, बट परफ्यूम दोनों का अलग अलग होता है, तो लेते हैं। कोबरा मिलता है, लाइट स्मेल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। अब आप लगाते हो, सबका लेके लगा लेते हो, तो वो अलग बात है, लेकिन होता है। तो फेमिनिन रिलेटेड टू वुमेन। और एक होता है फेमिनिस्ट। ये फेमिनिस्ट ना जरूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, ये फेमिनिस्ट मेल के लिए भी यूज हो सकता है, ये फीमेल के लिए। ये मत सोचना कि फेमिनिस्ट वर्ड है तो फीमेल के लिए हो। फेमिनिस्ट इज नारीवादी। नारीवादी, वन हु सपोर्ट्स द कॉज ऑफ वुमेन, जो वुमेन के अधिकारों के सपोर्ट में रहते हैं। नारीवादी में, नारीवादी में फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दोनों दोनों हो सकता है। स्त्रीवादी, स्त्रीवादी ना, इक्वालिटी के लिए। बहुत सारे मेल को देखोगे, बहुत सारे मेल नारीवादी होते हैं, मतलब फीमेल के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो फेमिनिस्ट वन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, जो वुमेन के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। वुमेन को भी मेन के इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। और ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। और ये फेमिनिन तो फीमेल के लिए। और ये देखो अफेमिनेट, अफेमिनेट में भी फेमिनेट होता है, फेम है, लेकिन ये मेल के लिए यूज होता है। अफेमिनेट थोड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव है। ऐसा मैन, अफेमिनेट, फीमेल तो फीमेल होते ही है, फेमिनिन तो फीमेल ही होते हैं।
बट अफेमिनेट ऐसा मैन जो फीमेल की तरह बिहेव करता हो, जिसको फीमेल की कंपनी पसंद हो। आज क्लोज टेस्ट नहीं होगा, सो के उठ के आ रहे हो, आज आज क्लोज टेस्ट का बैच है, आज समुद्र मंथन का बैच है ना। ओके, अफेमिनेट जनरली होता अ मैन जो विमेन की तरह बिहेव करते हैं, उसको विमेन की कंपनी पसंद है, विमेन से बातचीत करना। कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जिसका मतलब, कुछ मैन ऐसे होते हैं जिसका लड़कियों से ज्यादा मतलब लड़कों से ज्यादा दोस्ती नहीं है, फीमेल से ही दोस्ती है। राहुल गांधी का तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है ना। और अब उनके कैरेक्टर पे ऐसा कुछ मत बोलने लगना, ठीक है। ऐसा वो कैरेक्टर से खराब नहीं होते, ऐसा मत बोलने लगना। उनके कैरेक्टर मतलब उनको अच्छा लगता है फीमेल का कंपनी। ओके, फीमेल का कभी कभी वो फीमेल की तरह बातें भी करेंगे, फीमेल का कंपनी बहुत पसंद आता है, बट उनके कैरेक्टर पे ऐसा शातिर होते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। करण जौहर। अरे कहाँ चला गया इसका। ऑल हर लाइफ शी हैज बीन, पूरी लाइफ वो एक नारीवादी रही है। अब नारीवादी ना हमेशा शी के लिए नहीं हो सकता, ही के लिए भी यूज होता। शी यूज द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में अपने फेमिनिस्ट व्यूज दिए। फेमिनिस्ट व्यूज मतलब नारी के सपोर्ट में। एक बार ना, लेकिन देखो मुझे मुझे जब पवन सर से बात हुई थी ना, तो पवन सर से जब बात हुई थी तो मुझे उस समय लग रहा था ना कि पवन सर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन बीच में अन अकेडमी ने मुझे एक हिंट दिया कि अभी तो देखते जाइए, अभी तो देखते जाइए कौन कौन वापस आ रहा है। थोड़ा सा मेरे को जब जब पवन सर से मेरी लास्ट बात हुई थी ना, तो बीच बीच में आपको मैं 1 महीना पहले बोलती थी कि नहीं पवन सर कभी नहीं आएंगे, पवन सर नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा। बीच में अन अकेडमी से बात हुई ना, उसने मुझे हल्का सा हिंट दिया कौन कौन आएगा, तो मुझे लगा मुझे लगा कि हो सकता है फाइनलाइज हो गया होगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। फेमिनिस्ट इज नारीवादी, मेरी किसी से बात नहीं होती। नारीवादी विचारों को बताने के लिए न्यूज़पेपर में कॉलम यूज किया, तो ये हो गया। हाँ, एक सीडो फेमिनिस्ट भी होते हैं, सब दिखावा करते हैं, ये तो करवा दिया। अरे 36 नहीं हुआ है, बहुत पीटूंगी जो बोलेगा 36 नहीं हुआ। 36 नहीं हुआ तो चलो कर लो, कर लो, नहीं पीटूंगी, कर लो। अर्बन तो बताया था, अर्बन जब भी अर्बन का मतलब होता है ना शहर से रिलेटेड है। ओके, अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी जनसंख्या है ना। और ये अर्बन का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी सिविलाइज्ड, बहुत अर्बन है। जैसे बताया था ना, जेंटिल, जेंटिल जेंटिल है, बहुत सिविलाइज्ड है, सभ्य है, वेरी कर्टियस है, कर्टियस। ये तो उस दिन एक दिन बताया भी था, ऐसा कुछ मैंने बोला था। देखो 1 मिनट, मैंने कुछ ऐसा बोला था कि इसका एंटेनिम आएगा, करवाया भी था, इसका एंटेनिम आएगा ना तो आप, और एक में रूरल दिया रहेगा और एक में अनसिविलाइज दिया रहेगा, ठीक है, दोनों दिया रहेगा। और आप ना इसके एंटोनिम में रूरल करके आ जाओगे, टेस्ट में भी दिया था। रूरल होगा बट किसका, अर्बन का। ये अर्बन शहर से रिलेटेड है और ये रूरल गांव से। अर्बन का रूरल, बट अर्बेन हो गया, अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, सभ्य लोग को बोलते हैं। इसका उल्टा आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, कोई कुछ नहीं पूछेगा, फटाफट करो आप जल्दी। थैंक यू। प्राइसेस में इडियम्स एंड वन वर्ड, हाँ बहुत अच्छा दिया। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। बहुत अच्छा, मैंने आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा आपको क्वालिटी कंटेंट दिया है। इधर उधर ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ₹99 में, ₹99 में आपको बहुत अच्छा वन वर्ड मिला है, आपको बहुत अच्छा इडियम्स मिला है, आपको बहुत अच्छा फिक्स प्रेपोजिशन मिला है, और आपको बहुत अच्छा स्पॉटिंग एरर मिला है। सब आपका ना, मतलब मैंने कोशिश की एकदम जो एग्जाम्स में आता है वही सब डाला है, छाप नहीं दिया। आराम से इसको कर लीजिए, आराम से इसको कर लीजिए अपने उस पे। ₹99 अपने ऐप पे मिल जाएगा, यूसी लाइव ऐप पे। कहाँ पे है, कहाँ पे है, ₹99 में। देखो हाँ, बर्गर नहीं खाएगा 2 दिन, कोई एक दिन बर्गर नहीं खाएगा, ठीक है। बर्गर एक दिन नहीं खाओगे ना तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप जाके इस नंबर पे कॉल करना, वो आपको हेल्प कर देंगे। 99,583। कहाँ पे रहते, यूट्यूब पे नहीं रहते हो,
9958358324। और आज यूट्यूब पे क्लास है फ्रेजल वर्ब की, सारे बच्चे क्लास को कर लेंगे। सेट सेट का फ्रेजल वर्ब करवाने वाली हूँ। चलो, द अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन मतलब वही शहर का पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, और उसका अर्बन पर्सनैलिटी, तो उसका अर्बन पर्सनैलिटी का मतलब शहर वाला पर्सनैलिटी नहीं, उसका अर्बन पर्सनैलिटी मतलब उसका जो सभ्य पर्सनैलिटी है ना, कैन विन ओवर इवन द ग्राउचियस्ट फीमेल। ग्राउचियस्ट मतलब जो चिड़चिड़े फीमेल सब होते हैं ना, मतलब चिड़चिड़े लोग को भी उसका पर्सनैलिटी से वो जीत लेता है, अपने अच्छे पर्सनैलिटी से। पिज्जा कैसा होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ऐसा अगर आप सचमुच बोल रहे हो ना, तो बहुत अच्छा, आप एकदम हमारे रियल में एकदम प्योर स्टूडेंट हो। जो बच्चा पूछ रहा है पिज्जा क्या होता है, एकदम जितना नहीं जान रहे हो अच्छी बात, कुछ ऐसी चीज है ना जिसको जानना जरूरी नहीं है, बहुत प्योर स्टूडेंट हो। अरे इडियम कुछ रिपीट भी हो गया तो आपका होता है ना करते समय, 2 10 एक क्या है, अगर कुछ इडियम से रिपीट हो गया, कोई भी चीज रिपीट हुआ तो आपका लॉस हो जाएगा। कल रिपीट हो गया 2 बार 3 बार, प्रैक्टिस ही हो जाएगा, प्रैक्टिस ही हो जाएगा। द अर्बन पर्सनैलिटी, अर्बन मतलब बहुत, उसका सभ्य पर्सनैलिटी कैन विन ओवर इवन द ग्राउचियस्ट फीमेल। लिख लिया। हम बिहार से इधर कुछ नहीं, इतना पीटूंगी ना, बिहार में कुछ नहीं मिलता है, बिहार में कुछ नहीं मिलता है। लिख लिया इसको। फेमिनिस्ट भी हो गया, फेमिनिस्ट भी हो गया, ये सारे आपके, ये तो करवा दिया था ना। सेंसिबल का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल, समझदारी वाली बातें करना, और सेंसिटिव इज संवेदनशील, संवेदनशील, ये तो करवा दिया था। ग्राउची, ग्राउची वर्ड करवाया है ना, उसको ग्रोसरी लेने के लिए बोलता है, चिड़चिड़ा हो जाता है ग्राउची। बिहार में बर्गर पिज्जा नहीं मिल रहा है, क्या समझ के रखा है बिहार? बिहार में जो खाने की चीज है ना, वो जो बिहार में इतनी खाने की अच्छी अच्छी चीजें जो दिल्ली में नहीं मिलता है। बिहार सेंसिटिव, सेंसिटिव इज संवेदनशील, ये तो करवा दिया था। कर्फ्यू लगाया गया संवेदनशील एरियाज में, ये मैंने लास्ट क्लास करवा दिया। और सेंसिबल मतलब लॉजिकल है, समझदारी से काम लिया, जब वो थक गया था ना तो गाड़ी चलाना बंद कर दिया, आराम कर लिया। सेंसिबल ये हो गया। नेक्स्ट आओ, ये तो अच्छा है। ये मैंने उस दिन आपको वो करवाया था, एक्सेंट करवाया था होमोनिम में, और असेंट करवाया था, और एक्सेंट करवाया था। ये एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण करने की कला, प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड पे कितना जोर डाल के प्रोनाउंस कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन। और ये असेंट बताया था, अप्रूवल देना। और ये असेंट का मतलब है चढ़ाई, स्लोप, इंक्रीज होना कोई भी चीज, ये तो किया। इसी असेंट, ये एक्सेंट नाउन है, इसी वर्ड से होता है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट प्रोनाउंस करते समय किस वर्ड पे कितना जोर डाल रहे हो, जैसे हिंदी में भी बोलते हो ना, हिंदी में भी जैसे ये की को थोड़ा जल्दी बोलते हो, ये छोटी वाली की, और ये वाला की, ये की और ये की, थोड़ा जल्दी बोलते हो। ओके, तो किस वर्ड पे कितना जोर डालना है उच्चारण करते समय, तो उसी को बोलते हैं एसेंचुएट करना। एक्सेंचुएट करने का मतलब है किसी भी चीज को जोर डालना, एम्फसाइज करना। और जिस चीज को हाईलाइट करना रहता है, उजागर करना, जिस चीज पे ज्यादा जोर डालना रहता है, उसको हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज, ज्यादा एक्सेंचुएट करके बोलते हैं। नहीं नहीं, आप मैंने अपनी टीम को भी बोल दिया था कि कोई बच्चा पूछे ना कि मैथ्स का कौन सा टीचर है, तो पवन सर का नाम मत लेना जब तक कि उनकी क्लास नहीं आ रही है। बोल दिया था अपनी टीम को, हाँ, जब तक क्लास शेड्यूल नहीं हो रहा है ना, तब तक नहीं मानना है। नहीं आ रहे, नहीं, अन अकेडमी से मेरी बात हो गई थी, अन अकेडमी से मेरी बात हो गई थी, बोल रहे नहीं नहीं मैम, वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, उनका टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उनका नाम जो आ गया था ना लीडर बोर्ड में, वो टेक्निकल ग्लिच था, उसको हटा दिया हम लोग। मैंने बोला बच्चों के बीच में ना अननेसेसरी हटा दिया, रिकॉर्डेड मिलेगा। चलो, एक्सेंचुएट करना इस किसी चीज पे जोर डालना, एम्फसाइज करना, लिख लो, किसी चीज पे एम्फसाइज करना, जोर डालना, किसी भी चीज को हाईलाइट करना, हाईलाइट, हाँ, रिकॉर्डेड करिए। और एक है अटेनुएट। अटेनुएट को तुम हमारे बैच में अगर तनु और आरती होंगे, तो हम लोगों ने उनसे दो चीज सीखा है। आरती, क्यों लेट आती हो, आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। अब तनु से भी सीखेंगे, तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो, तुम वीक हो गई हो, तनु।
तनु एट, एट मतलब खाना, तनु बहुत कम खाती है, तनु ईट्स लेस, तनु एट लेस, इसी वजह से वीक हो गई है। अटेनुएट करना मतलब किसी भी चीज को वीकन करना, वीकन करना मतलब डिक्रीज करना, उसको कम 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 करके उसकी तीव्रता को कम कर देना, रिड्यूस करने के सेंस में भी जाता है। तो अटेनुएट करने का मतलब है किसी चीज को कम करना, कम करने का, और वीकेंड भी लगा सकते हो, वीक करना, तनु कम खाती है, बहुत डिक्रीज कर दिया, तनु ने खाना पीना कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इस वजह से वीक हो गई। अटेनुएट करना ये है एक्सेंचुएट, एम्फसाइज करना, और ये है अटेनुएट, रिड्यूस करना। मेरे से कुछ बात करनी थी, अच्छा। रिकॉर्डेड मुझे लगता है 2 साल तक रहता है, 2-3 साल, 2 साल तक तो रहेगा ही। हो गया ये? लिख लिया ये? कहाँ चला गया? हाँ, एग्जाम्पल, शी एक्सेंचुएटेड हर ब्यूटीफुल आईज। जैसे जैसे लड़कियों को पता होगा, वो आई का मेकअप कराने जाते हैं ना, तो अपने आई को हाईलाइट करते हैं। आईज में फेस को भी हाईलाइट कर सकते हैं, आईज में मतलब अच्छा से लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, आई को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए कुछ लेंस डाल लिया, या आई लैशेस डाल लिया नकली वाला, ओके, हाँ, स्मोकी आईज कर लिया। स्मोकी आईज करने के लिए मतलब आई को ब्यूटीफुल हाईलाइट करने के लिए शी एक्सेंचुएटेड हर ब्यूटीफुल आईज विद मेकअप। उसने अपने मेकअप से अपने आईज तो वैसे ही सुंदर था, और उसने अपने आईज को और भी हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करना, बॉयज लोग ना स्मोकी आईज नहीं करते हैं, ठीक है। आप हमेशा बॉय का एग्जांपल मैंने गर्ल का क्यों देते हो? ये आई लैशेस ना लड़कियां ही लगाते हैं, लड़के नहीं लगाते हैं स्मोकी आईज, और पहले से ही उनका स्मोकी होता है आईज लगा के, आई लैशेस और लाइनर वाइनर। तो एक्सेंचुएटेड हर ब्यूटीफुल आईज विद मेकअप, मेकअप तो गर्ल्स का है ना, राइट, उसीलिए गर्ल्स का एग्जांपल देती हूँ। उनकी आईज ऐसे ही सुंदर, पहले से ही उनकी आईज स्मोकी होती है। द गवर्नमेंट, नेक्स्ट वाला एटेनुएट, एटेनुएट करना मतलब कम करना। गवर्नमेंट होप्स कि हम कुछ एयर स्ट्राइक करेंगे ना, हवा में हमला और वो सब स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो टेररिस्ट की संख्या कम हो जाएगी। जो पहाड़ों में छुपे हुए टेररिस्ट है ना, उनकी संख्या अटेनुएट करेंगे, कम करेंगे, कम कम। रानू मंडल का स्मोकी आईज है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि अन अकेडमी ज्वाइन किए हुए है ना, मेरा 5-6 महीना हो गया है और आपसे बात नहीं हुई है। अन अकेडमी आप मेरे से बात करने के लिए नहीं जुड़े हैं, पढ़ने के लिए जुड़े हैं। बच्चे सीधा सिलेक्शन के बाद बात करते हैं। तो ये अटेनुएट करना मतलब कम करना, संख्या कम करना, डिक्रीज करना, और ये तो हाईलाइट करना। ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे गेस्ट हो, रिश्तेदारी निभानी है कि मैम आपसे कितने दिन तक बात नहीं हुआ है, ये थोड़ी करना, आप यहाँ पढ़ने आए हो। एडवर्सिटी, सबसे पहले तो 40 नंबर में ये लिखना है। पहले लिखोगे अवर्स, अवर्स लिखोगे, और फिर लिखोगे एडवर्स, एडवर्स, ठीक है। अवर्स का मतलब क्या होता है? अवर्स वर्ड से ही अवर्जन बना। अवर्स का मतलब है नापसंद करना, डिसलाइक करना। और ये एडवर्स का मतलब होता है ना एडवर्स सिचुएशन, जैसे बोलते हैं ना एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियां। ये एडवर्स का मतलब होता है, एक तो ऑपोजिट भी होगा एडवर्स, और एक एडवर्स का मतलब है ना बैड टाइम्स, एडवर्सिटी बैड टाइम्स, बुरा वक्त में भी, अनफेवरेबल, ऑपोजिट सिचुएशन, जैसे आपने बोला सोचा था वैसा कुछ भी नहीं। और उसी वर्ड से बना है एडवर्सिटी, ये एडवर्स एडजेक्टिव है, इसी से बना है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जब जब एग्जाम्स में आता है ना, उसका उल्टा पूछता है तो प्रोस्पेरिटी आता है। प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता, संपन्न होना, और एडवर्सिटी सफरिंग, दुख दर्द, बुरा वक्त, ये एडवर्सिटी है, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब है दुख दर्द सफरिंग, इसका बहुत पीछे अच्छा अच्छा वर्ड है। और एक वर्ड है एडवर्सरी, कंफ्यूज नहीं होना, ये एडवर्सिटी है और ये एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब है आपके एनिमी, आपके कॉम्पिटिटर, ठीक है, आपका दुश्मन, आपका अपोनेंट, आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, राइवल आपका। अवर्ट करने का मतलब है टाल देना, जैसे एक्सीडेंट को अवर्ट कर दिया, अवर्ट मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना, डिले कर देना, टाल देना, ठीक है। प्रतिद्वंदी, हाँ, प्रतिनिधि नहीं, प्रतिद्वंदी, प्रतिनिधि तो रिप्रेजेंटेटिव हो,
तो चलो वही वाला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एडवर्सिटी में है मतलब बहुत बुरे हाल में, इसका अच्छा वर्ड मिलेगा सफरिंग में। और ये एडवर्सरी तो आपका दुश्मन, आपका प्रतिद्वंदी, अपोजर, आपका कॉम्पिटिटर। ट्रिब्यूलेशंस, मिजरी सब मिलेगा। क्लास में सारे एक दूसरे के एडवर्सरी है, हेल्दी कंपटीशन है क्लास में। Everyone in the chat box is adversary in one way or the other। अच्छा, सब एनिमी। चलो, एडवर्सिटी का मतलब है बुरा वक्त और एडवर्सरी का मतलब है आपके कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर रहना जरूरी है ना। शी टर्न्ड, एडवर्सिटी आपदा में अवसर, सुना होगा ना, आपदा। हाँ, एडवर्सिटी को हिंदी में लिख सकते हैं, आपदा भी लिख सकते हो। आपदा में अवसर ढूंढना, एडवर्सिटी में आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढना, बुरे वक्त में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कुछ अच्छा करना। हाँ धनराज, आई सॉ योर रेड हैट एंड थैंक यू सो मच। मैंने आपका, हाँ मैंने आपका रेड हैट देखा था सुबह में। थैंक यू सो मच। आपने लिखा था वसंत पंचमी भी विश किया था, ठीक है, आपने वसंत पंचमी भी विश किया था। और लुक फॉरवर्ड टू यू एज अ रोल मॉडल। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। किस वे में रोल मॉडल ले रहे हो, और एज माई पेरेंट्स, एंड 9:30 में मेरा नाम लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अदरवाइज सिलेक्शन के बाद आके मिलूंगा। तो ये एडवर्सिटी का मतलब है आपके विरोधी, और ये तो बुरा वक्त। शी टर्न्ड एडवर्सिटी, कुछ लोग होते हैं ना आपदा को अवसर में बदल देते हैं, बुरे से बुरे वक्त में भी। आपदा को अवसर में। एक मुझे मेरे से मिलने आए थे, बहुत रिनाउंड है, बहुत रिनाउंड है। तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग का पब्लिकेशन का काम है। कोविड में जब पब्लिकेशन का काम सब रुक गया था ना, तो हम लोगों ने क्या किया, मास्क वाले बिजनेस में आ गए। मास्क वाले बिजनेस में आ गए, हमने 5 करोड़ कमाया है मास्क बना। तो इसी को बोला जाता है ना आपदा। आपदा में अवसर ढूंढ लेना। 5 करोड़ मास्क वाले बिजनेस में, यहाँ इसी को बोलते हैं आपदा में अवसर। ये बिजनेस थोड़ा सा डल जा रहा है, चलो मास्क में चल लेते हैं। अन अकेडमी में लॉकडाउन, आपदा में अन अकेडमी वही किया है। और ये तो एडवर्सिटी हो गया, आपदा में अवसर। और ही डिफीटेड हिज ओल्ड एडवर्सरी, उसने अपने पुराने दुश्मन को डिफीट कर दिया आसानी से। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में बहुत कुछ बुरा भी हुआ, बहुत लोग के लिए कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत लोग के लिए बुरा भी हुआ। लोग नौकरी चली गई है, बुरा भी हुआ है। चलो, शी टर्न्ड एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटी। आप लोग का भी तो जो 2020 वाला बच्चा का जो सिलेक्शन मिला है, ये तो लॉकडाउन में कहीं आना जाना नहीं था, आराम से घर पर बैठ के पूरा कंसंट्रेशन में एग्जाम निकाला। उनके लिए भी अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था। तो ऐसे तो घूमते रहते हैं। फ्लेयर, ये फ्लेयर एक कंपनी है ना, पेन की कंपनी है ना फ्लेयर। फ्लेयर का पेन भी आता है। फ्लेयर, तो वो कभी कभी हम बोलते हैं ना इस पर्सन में कुछ तो फ्लेयर है, बाकियों से कुछ तो अलग है। फ्लेयर का मतलब है कुछ अलग सा स्किल या टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट। फ्लेयर का मतलब होता है ना एक्स फैक्टर, कुछ मतलब बाकियों से उसका कुछ अलग है। तो कुछ एबिलिटी है, कुछ अलग, नेचुरल एबिलिटी टू, मतलब उसको उसके पास ये नेचुरल टैलेंट है, आसानी से कर लेता है, बाकियों से अलग बनाता है। और ये FLAR वाला फ्लेयर का मतलब ये तो आग हो गया। ये फ्लेयर का मतलब है आग की लिपटे, बर्न, एक्सप्लोड। कभी कभी फ्लेयर हो गया, कभी कभी कोई व्यक्ति फ्लेयर हो रहा है ना, बोलते हैं ना अरे ये तो आग बबूला हो रहा है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। कभी कभी एक तो फ्लेयर का मतलब फायर होता है, आग, और बोलते हैं ना आग की तरह एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फ्लेयर कर रहा है, मतलब गुस्सा से कंट्रोल से बाहर। एक ये भी होता है, रेज में है, रेज। फ्लेयर गन भी होता है। अच्छा, वही है, गन से क्या करते हो, गन से एक्सप्लोड होता है। चार्लोट फ्लेयर एक रेसलर भी है, जरूर चार्लोट फ्लेयर में अच्छा टैलेंट होगा। आग बबूला होना, यस, गुस्सा से, फ्लेयरिंग विथ रेज। पार्टी में गन चलाते हैं, अच्छा, फ्लेयर गन। तो बस ये होमोनिम्स है, और होमोनिम्स में बताया था ना स्पेलिंग अलग रहेगा, प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम ही रहता है। ये फ्लेयर वाला ना, ये एयर,
ये फ्लेयर वाला तो कुछ टैलेंट है, कुछ तो बाकियों से अलग है। और ये फ्लेयर का मतलब जैसे ग्लेयर होता है ना, ग्लेयर का मतलब है गुस्से से देखना, उसी तरह एक फ्लेयर का मतलब होता है एकदम एंग्री होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना। और एक फ्लेयर का मतलब आग भी होगा, आग की लिपटों के लिए भी यूज करते हैं। देयर वॉज अ सडन फ्लेयर एज अ फ्यूल टैंक एक्सप्लोडेड। जैसे ही वो फ्यूल वाला टैंक एक्सप्लोड हुआ तो देयर वॉज अ फायर, फ्यूल वगैरह टैंक में भरा है। और ही वॉज अ बॉर्न मैकेनिक, ये तो जन्म से ही मैकेनिक है, मतलब मैकेनिक के लिए ही बना था, विद अ फ्लेयर फॉर डिजाइन। इसमें डिजाइनिंग का टैलेंट है, कुछ में होता है ना, बहुत आसानी से डिजाइनिंग वगैरह करवा लेते हैं, नेचुरल टैलेंट है। डिजाइनिंग का टैलेंट है, मतलब ब्यूटी का मतलब टैलेंट है, मेकअप का टैलेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड? एटीट्यूड आपका नजरिया, आपका बिहेवियर किसी के प्रति, और एप्टीट्यूड है क्वांट में जो आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज योर टैलेंट, आपका टैलेंट क्या एप्टीट्यूड है, और एटीट्यूड आपका बिहेवियर किसी के प्रति। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। वही फ्लेयर मतलब प्रतिभाशाली, इज अ बॉर्न मैकेनिक विद अ फ्लेयर। दोनों सेंस में लिख देते हैं एटीट्यूड, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। कभी कभी ना पर्सन विद एटीट्यूड वाला जो है, थोड़ा सा उसको घमंडी भी मान लेते हैं, बहुत एटीट्यूड है, अलग वे में यूज कर लेते हैं। वैसे मेन एटीट्यूड का मतलब है योर बिहेवियर टुवर्ड्स समवन। ज्यादा एटीट्यूड ना, बहुत ज्यादा भगवान ने सक्सेस दे दिया है ना, तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। दे दिया है ना, तुरंत छीन भी लेंगे। हम लोग ह्यूमन बींग्स है, अपने आप को गॉड समझने की जरूरत नहीं है, तुरंत छीन भी लेंगे। और भगवान का शुक्रगुजार बनो कि तुम्हें इस लायक बनाया है, सक्सेस दिया है, तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम्हें चुना है। बाकी तुम्हारी तरह बाकी लोग भी मेहनत करते हैं, लकी मानो कि भगवान ने तुम्हें चुना है, तो मेहनत तो सब करते हैं, इसलिए एटीट्यूड कभी नहीं दिखाना चाहिए। ये तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया, कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव, हाँ। और कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल मैंने उसमें करवाया था ना, एब्स्ट्यूज करवाया था। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है अनक्लियर, उसमें इनकॉम्प्रिहेंसिबल करवाया था, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है क्लियर, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है अनक्लियर। अनक्लियर। आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन आता है, आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट आता है, पीक्यूआरएस आता है, पैसेज आता है, पैसेज आता है। ठीक है। तो ये पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह क्यों आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए, कितना समझ है। पैसेज क्लोज टेस्ट इसीलिए पूछते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिबल चीजें जो होती है, जो आसानी से समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल। ओके, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, जो चीजें बहुत क्लियर हो, जिसको आसानी से समझा जा सके, जिसको आसानी से एक्सप्रेस किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, एक्सप्लिसिट बताया था। और ये कॉम्प्रिहेंसिव, ही हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये कॉम्प्री दोनों एडजेक्टिव ही है, बट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बहुत डिटेल, बहुत वास्ट, बहुत वास्ट डिटेल, बड़े पैमाने पर। तो आपसे बात करने के लिए इतने सवेरे उठा हूँ इतनी सवेरे उठा हूँ, 9:30 बजे आपसे बात करने के लिए उठा हूँ। रुको, मेरे को ठंड लग रही है, हीटर चलाना होगा। धूप है बट फिर भी ठंड लग रही है, मतलब उतनी ठंड नहीं है बट फिर भी मुझे ठंड लग रही है। मैं बात करूंगी भाई, इतना सुबह 9:30 बजे उठ के हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में, बात करूंगी आपसे। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत वास्ट, बहुत डिटेल में कोई भी चीज।
ठीक है। इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब ये एकदम डिटेल में, और ये कॉम्प्रिहेंसिबल, तो जो चीजें आसानी से समझी जा सके, क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है। क्या नाम था उनका, मैंने देखा नहीं नाम क्या था, सिर्फ कमेंट देखा। राम, कर लूंगी कर लूंगी। कॉम्प्रिहेंसिव याद रखना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत डिटेल, और कॉम्प्रिहेंसिबल, शी हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश या सब्जेक्ट, उसको अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, मतलब बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल में नॉलेज है, ठीक है। शी हैज डीप नॉलेज। इसका एक वर्ड लिख लो, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब भी होता है बहुत गहरा नॉलेज, बहुत इलेबोरेट। अच्छा चलो, एक कॉपी में अपना ये चीज लिखिए आप। रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। ये वर्ड याद रखना, प्रोफाउंड, बहुत प्रो है बच्चा, बहुत प्रो है। प्रो है मतलब बहुत डीप नॉलेज। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का दो मतलब जाता है। एक प्रोफ्यूज का मतलब है बहुत डीप। देखो दो तरह से, कोई भी चीज मात्रा में ज्यादा होता है, एक होता है ना ज्यादा, मात्रा में ज्यादा, और कोई भी चीज गहरा। गहरा मतलब गहरा ना, किसी चीज की का इफेक्ट अगर ज्यादा है, ओके, किसी चीज की तीव्रता ज्यादा है, किसी चीज का इफेक्ट भी ज्यादा हो सकता है, और कोई भी चीज संख्या या अमाउंट में भी ज्यादा हो सकता है। तो जनरली ये जो प्रोफाउंड है ना, ये हम गहरा, डीप के सेंस में यूज कर लेते हैं, ओके। तो डीप, प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है, ऐसा ऐसा कई बार सेंटेंस मिलेगा, ही वॉज ब्लीडिंग, उसको चोट लग गई थी, एंड ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली का मतलब यहाँ पे क्या है, डीपली, मतलब उसका चोट बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था, बहुत डीप। डीप होता है ना, डीप वुंड होता है, गहरा घाव वगैरह हो गया, डीपली, डीपली, तो उस सेंस में भी जा सकता है। तो एक प्रोफाउंड का मतलब डीप भी होता है, प्रोफ्यूज भी होता है, और किसी को प्रोफाउंड नॉलेज है मतलब गहरा नॉलेज है, मतलब कि उसको डिटेल में नॉलेज है, ठीक है, और उसको बहुत वास्ट नॉलेज है, गहरा नॉलेज है, उसको डिटेल में नॉलेज है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, या उसको इलेबोरेट नॉलेज है, बहुत डिटेल में, डिटेल डिटेल। और इसी का, ये तो सिनोनिम्स हो गया, और इसी का एंटोनिम बोलना होगा ना। तो अच्छा, कोई खाना बनाते हो, कोई खाना वगैरह, समोसा वगैरह खाते हो, तो उसको डीप फ्राई करते हैं। समोसा को देखते हो ना, बहुत ज्यादा तेल में तला जाता है। और एक होता है शैलो फ्राई। शैलो का मतलब होता है ना बहुत गहरा नहीं, कम कम तेल में ही शैलो फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई, ऊपर ऊपर। तो और किसी को गहरा नॉलेज हो तो बहुत नॉलेज है, और किसी को शैलो नॉलेज होता है। शैलो मतलब बस ऊपर ऊपर, गहरा नहीं। कढ़ाई में तल रहे हो तो फ्राई पैन में शैलो फ्राई कर दिया। इसको सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब भी है ऊपर ऊपर नॉलेज है। इसको पार्शियल नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज है, इनकम्प्लीट नॉलेज। किसी को बहुत डीप नॉलेज है, और इसको तो शैलो है। शैलो मतलब ऊपर ऊपर नॉलेज है, इसको डिटेल में है, और इसको बस सुपरफिशियल, आपके बॉडी, आपके स्किन का सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर वाला, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा। नहीं, एग्जाम के दिन पढ़ते हो ना, तो वो सुपरफिशियल नहीं बोलेंगे, वो तो अलग है। एग्जाम के दिन जो आप पढ़ के जाते हो ना, वो तो आप डीप में पहले से पढ़े रहते हो, बाद में ऊपर ऊपर गो थ्रू कर जाते हो, थोड़ा सा सरसरी नजर, गो थ्रू कर जाते हो, करसरी लोग, ऊपर ऊपर देख लिया, पढ़ के तो डीप में ही जा रहे हो। रिवाइज है वो, रिविजन है। ओवरलुक नहीं करना, ओवरलुक का मतलब तो अनदेखा कर देना है, लुक ओवर बोलना, वो तो रिविजन है। कुछ लोग को देखोगे ना, एग्जाम पूरे पूरे समय नहीं पढ़ेंगे, जब एग्जाम शुरू होने वाला रहेगा ना, टीचर बोल रहे हैं चलो आ जाओ, टाइम हो गया है, लास्ट लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, पता नहीं लास्ट लास्ट 5 मिनट तक क्या पढ़ के जाते हैं। सब क्लास में घुस रहे हैं, वो अपना पढ़ ही रहा है, बस में भी पढ़ते रहेगा, रास्ते में भी पढ़ते रहेगा, सब होते हैं होते हैं। प्रोफेन नहीं होगा, प्रोफेन का मतलब करप्ट हो गया, प्रोफेन प्रोफेन, ब्रूफेन, बेच बेच कर करप्ट हो गया, ये तो करप्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लास्ट में जो पढ़े रहते हैं वही आ जाता है एग्जाम में, तो वो उसको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का। और ये तो उसका वर्ड्स, उसका वर्ड्स वर बेरली, बेरली मतलब ना के बराबर, कम कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्लियर नहीं थे उसके शब्द। लास्ट में जो इडियम्स पढ़ के जाए वही आ गया, बहुत खुशी होती है।
अरे इनका देख लिया जाए, देख लीजिए इनका थोड़ा सा। हाँ, लिखा है हिंदी इंग्लिश मिला मिला के। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने पूरा ग्रामर दूसरे टीचर से पढ़ा है और चैप्टर वाइज 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा हुआ है। मेरा वोकैब बहुत वीक है थी, बट समुद्र मंथन 3 लगाकर कुछ कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। जिस टीचर से मैंने पूरा ग्रामर पढ़ा था वो बोलते थे पैसेज और क्लोज टीचर के पढ़ाने से इंप्रूवमेंट नहीं होगी, खुद से रीडिंग करोगे भी बैच में, मतलब करो, कोई भी बैच मत लगाओ। मेरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बहुत वीक है मैम, प्लीज, आप हिंदी मीडियम से हूँ, दिक्कत हो रही है, मतलब कोई बैच लगा रहे हैं, कौन सा लगाऊं, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ओके, चलो ठीक है, ग्रामर का आपका वो सबका प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है ज्यादा। वो कैप के लिए ना, देखो वो कैप के लिए समुद्र मंथन करना है, वो कैप का कोई इशू नहीं है, वो कैप का कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन देखो ध्यान रखना है, टीचर ने गलत नहीं बोला है। बच्चे अपने से भी पढ़ सकते हैं, बच्चे अपने से भी पैसेज पढ़ सकते हैं, बच्चे अपने से भी, टीचर ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, क्लोज टेस्ट पढ़ सकते हैं, PQRS पढ़ सकते हैं। बट अगर वो अपने से पढ़ते हैं ना तो 1 साल लगता है, 1 साल लगता है, ठीक है। अपने से पढ़ते हैं तो 1 साल लगता है, और अपने से पढ़ने में ना बहुत मेहनत है। अपने से ना पढ़ना समझना बहुत मेहनत होता है, और पूरा 1 साल लगता है। लेकिन अगर टीचर आपके साथ हो ना, टीचर आपके साथ है, तो आपका काम, ये 1 साल का काम टीचर आपको 3-4 महीना करवा दें। टीचर आपके साथ है तो आपका काम आसान हो जाता है। वो आपको, मतलब जैसे अपने से पढ़ोगे ना तो क्लोज टेस्ट में दिक्कत आएगी, टीचर साथ में रहते हैं तो बता देते हैं कि ये तीनों रॉन्ग क्यों है, ये क्यों है, आपके दिमाग में ये आंसर आ रहा होगा, बट पैसेज को ध्यान में रखते हुए ना ये होगा, आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है। बच्चे जिनका पैसेज क्लोज टेस्ट इंप्रूव हुआ है धीरे धीरे, वो खुद समझ रहे होंगे इस बात। ओके, तो आप टीचर के साथ रहोगे, काम इजी हो जाएगा, बट रहोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है पिछले 3-4 साल में अनअकैडमी पे जो भी पैसेजेस वगैरह हुआ है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने तो अपने से किया ही नहीं, ना हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है, आप ही के प्रैक्टिस बैच बैच में सीखा है। तो आओगे अच्छा रहेगा, आओगे तो अच्छा रहेगा। ये तो जिसका इंप्रूवमेंट हुआ है साथ में कर करके वही बताएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट वाला, आते रहिएगा टीचर के, आओगे ना तो आपका, कभी कभी पैसेज बनाओगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो आपको छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन बैच में आते रहोगे तो इसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, अंदर अंदर इंप्रूवमेंट होते रहेगा, आपको इंटरेस्ट जागेगा। जाओ सो जाओ जाके, आप इतना मेहनत से बेचारा 9:30 बजे आया है, आंसर मिल गया ना, आंसर मिल गया, अब कल से आना है, कल से आ जाना। ये बोलना इजी होता है, अपने से कर लो, अपने से कर लो, बट मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बच्चे बीच में ही सरेंडर कर देते हैं। आइएगा, भले ग्रामर के बैच में नहीं आइएगा, क्लोज टेस्ट के बैच में आइए। और हिंदी मीडियम वो सब पे मत जाना, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब है ईगोइस्ट, बच्चा बिना बुक खरीदे, बिना बुक खरीदे बच्चा सिर्फ क्लास कर करके क्लोज टेस्ट में एक्सपर्ट हो गया, क्यों नहीं होगा ईगो टेस्ट। और एक दो चीज ध्यान रखना, इस बार एग्जाम जाओगे तो पता चलेगा ही कि ये जो ग्रामर और वोकैब पे सिलेक्शन थोड़ी होगा, सिलेक्शन तो क्लोज टेस्ट और PQRS पे होगा। ईगोइस्ट, ये ईगोइस्ट का मतलब होता है, स्पेलिंग देख लेना, ये ईगोइस्ट है और ये ईगोटिस्ट है। ठीक है, ईगोइस्ट का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, घमंडी, घमंडी लोग है, ये वाला हटा दे। ठीक है, घमंडी। और ये ईगोटिस्ट लोग वो होते हैं ना, जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपनी तारीफ खुद करेंगे। ऐसे लोग ना नार्सिसिस्ट भी होते हैं, सिर्फ सेल्फ प्रेज, सिर्फ अपने बारे में बोस्ट करना, अपनी तारीफ खुद करना, बोस्ट करना, ऐसे लोग होते हैं सेल्फ प्रेज। हाँ, क्लोज टेस्ट का बेसिक बैच है। आप ऐसा करो ना राम, आप ऐसा करो, आप मेरी टीम को कॉल करना और बोलना कि मैम ने बोला है कि मेरे को क्लोज टेस्ट का बैच का लिंक दीजिए, और बोलिएगा कि मेरे को क्लोज टेस्ट का बैच का लिंक दीजिए, बेसिक वाला, बेसिक वाला का लिंक ले लेना। जब बेसिक पढ़ लोगे ना, बेसिक पढ़ लोगे तो उसके बाद बोलना कि मेरे को एडवांस वाले का लिंक दीजिए, दोनों का लिंक ले लेना। बेसिक वाला अगस्त में शुरू किया था, 22 अगस्त, सब लिंक मिल जाएगा। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट इज एरोगेंट, इस्ट। और ईगो टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट में अच्छा अच्छा नंबर लाके अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, बोस्ट करना। अन अकेडमी पे ही है।
और कहाँ से लिंक मिलेगा, अनअकैडमी पे मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट लोग होते हैं ना, जिसको ब्रेगार्ट बोलते हैं। ब्रेगार्ट का मतलब क्या होता है, जो अपनी ब्रैग करता है, स्वैगर करता है, जो अपनी तारीफ खुद करते रहता है, सिर्फ अपनी तारीफ, दिखावा करेगा, अपनी तारीफ खुद करेगा, सेल्फ प्रेज करेगा। और ये तो ईगोटिस्ट लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, दूसरे से मतलब नहीं है, ये तो घमंडी है। रुको, एक डाउट है, देख रही थी, काफी देर से पूछ रहे थे। तो ये वाला कुछ कुछ तो मैंने अभी प्रोनाउन पढ़ाया नहीं, चलो देख लो, उनका डाउट आया। देख, हाँ वही मैं देख रही थी, उनका डाउट देख रही थी। चलो बता दो, आप लोग ही बताओगे, डाउट ही देख रही थी मैं उनका। सबसे नीचे इतना ज्यादा सरस्वती पूजा का भेज दिया है ना सब पोस्टर। हाँ तो बताओ, हाँ हैड के साथ, शी हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, तो रिजाइंड होगा। आप मुझे पूछोगे ना कि मतलब आपको क्या लग रहा था, अभिषेक आप बताइए कि मतलब आपको क्या लग रहा था, मतलब क्यों कंफ्यूज क्यों हो इस सेंटेंस में, मतलब बताओ, क्यों क्यों हो कंफ्यूज। तो कुछ बोल भी नहीं रहे। हैड के साथ V3 आता है तो ठीक तो है। हाँ, बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, माफी मांगने से पहले ही वो रिजाइन कर दिया था पोस्ट से, ठीक है, पोस्ट से, तो ठीक तो है। शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर, अरे हो सकता है ना ही ने गलती की होगी और ही की वजह से शी ने पहले रिजाइन कर दिया, ही पहले, इससे पहले कि ही माफी मांगता शी ने रिजाइन कर दिया, तो सही तो है, सही है, सही है, ओके। कहीं मैं ये सोच रही थी ना कि कहीं बच्चा ये तो नहीं सोच रहा है कि मैम हमने तो पढ़ा है ना, हमने तो पढ़ा है कि रिजाइन वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इसीलिए मैं वेट कर रही थी। रिजाइन वर्ड आपने प्रोनाउन में पढ़ाया है ना, रिजाइन वर्ड, ही रिजाइंड, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, तकदीर के सामने उसने सरेंडर कर दिया। हाँ, लेकिन याद रखना, रिजाइन मैंने आपको बताया था, रिजाइन का दो मतलब होता है, वहां पे लिखवाया भी है, एक सरेंडर करने के सेंस में, अगर रिजाइन सरेंडर करने के सेंस में तब रिफ्लेक्सिव लगाना, ठीक है, लेकिन यहाँ रिजाइन सरेंडर के सेंस में नहीं है, ये तो पोस्ट वगैरह से, ऑफिस से रिजाइन कर रहा है। और यहाँ पे बॉयज अपने आप को स्लेप्ट देमसेल्व्स, अरे बॉयज खुद सो रहे थे, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फॉर द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स, अपने आप को थोड़ी सुला के रखा, खुद ही सोए हुए, तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, खुद ही सोए हुए। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अलग है सब्जेक्ट अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगाते हैं ना जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। हाँ, द राइटर डिक्लेयर्स दैट डैश चिल्ड्रन, अगर बच्चों को उसके बचपन से रॉब कर दोगे ना, ये तो क्रिमिनल है, अगर बच्चों से उसका बचपन छीन लोगे तो क्या है, मतलब मेरे को बताओ, मत पीटूंगी, टू रॉब चिल्ड्रन, द राइटर्स डिक्लेयर्स दैट, बच्चों को, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम द राइटर डिक्लेयर्स व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, और व्हाट का जवाब आता है तो नाउन चाहिए, ये भी तो नाउन है, जीरन भी तो नाउन है, और टू रॉब ये भी तो नाउन है, ये सब नहीं करोगे, ये तो वर्ब है, ये नहीं करोगे, ये भी हटा दो, हमें नाउन चाहिए, जीरन भी नाउन है। अब मेरे को बताओ कि, हाँ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको वर्ब में आंसर तो रॉबिंग होगा, रॉबिंग होगा, लेकिन मेरे को बताओ कि मैंने जीरन क्यों लगाया, जीरन क्यों लगाया, व्हाट का जवाब आ रहा है तो इन्फिनेटिव भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी नाउन है, पर क्यों लगाया, क्यों क्यों, व्हाट का आंसर तो ये भी देता है, व्हाट का आंसर तो इन्फिनेटिव भी देता है, व्हाट का आंसर तो, यस वेरी गुड संजू। यहाँ पे ना किसी एक्टिविटी की बात हो रही है, ओके, कोई एक्टिविटी, बच्चों को का बचपना छीनना, एक एक्टिविटी, एक जनरल एक्टिविटी की बात की जा रही है, प्रेपोजिशन यहाँ कहीं नहीं है, जनरल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो हम जीरन लगाएंगे, जीरन। और टू रॉब मतलब, ये तो इनकम यहाँ पे ना, टू रॉब, ये अभी हाल फिलहाल में बताया था, मतलब यहाँ पे काम हुआ नहीं है, काम करना है, जैसे ही विशेष टू गो, गया नहीं है, उसको जाना है, एक जनरल एक्टिविटी की बात हो रही है ना, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्टिविटी,
तो जनरल एक्टिविटी की बात हो रही है, मतलब बच्चों से बचपना छीनना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों से बचपना अभी छीनना है, ऑलरेडी बच्चों से उनका बचपना छीना जा रहा है। तो ये ओके, अब पढ़ लेना, मैम ये डाउट बता दीजिए, नहीं तो मेरा प्रिपरेशन रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इगोइस्ट इज अ पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड। जो इगोइस्ट होता है ना, ये बोल रहे हैं कि जो लोग घमंडी लोग होते हैं उनका कोई दोस्त वगैरह नहीं होता, वो खुद के दोस्त होते हैं। और पॉलिटिक्स में जाने के लिए ना आपको ईगोटिस्ट बनना होगा। ओके, पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको ईगोटिस्ट बनना होगा। क्यों? अपनी तारीफ खुद करना होता है। पॉलिटिक्स में अपनी तारीफ खुद करना होता है कि मैंने 5 साल में ये काम किया, यहाँ ये बनवाया, वो बनवाया। तो कुछ हद तक ईगोइस्ट बनना पड़ता है। लोगों को वोट लेने के लिए ना अपनी तारीफ खुद करना होता है, शो ऑफ करना होता है। ये तो घमंडी हो। ये हो गया हमारा इतना, ये वाला इतना दूर रहने दो। हम समुद्र मंथन वाले वर्ड्स पे चलते हैं। समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। जीतने के बाद ईगोटिस्ट बन जाते हैं। इतना सारा फोटो भेजा है ना, इतना सारा सरस्वती माता जी का फोटो भेजा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितना का फोटो देखोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सजाया है। लेकिन ये वाला जहां भी सजाया है ना, मुझे लग रहा है कि ये फोटो कहीं बंगाल से आया है। इसका डेकोरेशन मुझे देख के लग रहा है ना, कुछ मतलब बंगाल स्टाइल लग रहा है। जिसने भी भेजा है ये बंगाल स्टाइल लग रहा है। पटना का है? अच्छा, पटना में भी कोई बंगाली पंडाल का होगा। बिहार से है तो बिहार में भी बंगाली स्टाइल वाला होता है। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक किया हमने? 49 कहाँ तक हुआ है ये? 27। ये 27 मैंने करवा दिया है ना। 27 तो मैंने शायद करवा दिया है, हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, 27 हो चुका है। टेस्ट ही, उसको टेस्ट में खराब नंबर आया तब से चिड़ा हुआ है। रैंसिड तक हुआ था बासी, और ये भी मैंने पहले ही करवा दिया था, झगड़ालू का करवा दिया है, बीच में करवाया था मैंने। हाँ, हो गया है, हो गया। अब आ जाओ, बहुत अच्छा वर्ड आएगा। लैक्रीमोस, अच्छा वर्ड है, लैक्रीमोस। लैक्रीमोस कैसे याद करवाया है? लैक्रीमोस कैसे याद करवाया? लैक्रिमल ग्लैंड से याद करवाया। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड जिसको हम टीयर ग्लैंड्स बोलते हैं। टीयर ग्लैंड्स आंसू प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स। लैक्रिमल, हाँ। कई बार ग्रीक वगैरह में इसका स्पेलिंग लैक्री से भी आता है। ये लैक्रिमल आपके बॉडी में लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ग्रंथ। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स, नहीं 27 हो गया है, पहले ही करवाया था। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करता है? आंसू, टीयर ग्लैंड्स। और बेचारे के आंसू निकल रहे हैं, लैक्रिमल रूट वर्ड इसका लैक्री है। आंसू निकल रहा है, इसका मतलब दुखी है, तो लैक्रिमोस का मतलब दुखी है। वेरी, टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। हाँ, उसकी लुगाई भाग गई मेले में अकेली, वो सब आएगा। तो लैक्रिमोस का मतलब है टीयर। ठीक है, बहुत दुखी है, टीयरफुल है। वीप करना मतलब रो रहा है, दुखी है, सैड है। ये सब तो सबको पहले से ही पता है, पहले से ही पता है। अब आ गया डोलफुल, डॉली। डॉली को फूल नहीं मिला। ठीक है, डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी हो गई है। डोलो, ऐसे याद रखना, ये भी डॉली से ही याद रखो। डोलोरस है, डॉली को फूल नहीं मिला, डोलोरस हो गई है, सेम है। डोलो खा खा के उदास हो गई है। अच्छा, डोलो टैबलेट है ना, वो फीवर वगैरह हो जाता है, बेचारा फीवर है। मोनफुल, मोन करना, किसी के डेथ वगैरह पे मोन करते हैं, अफसोस जताते हैं। मोरोज, उसको वैलेंटाइन, डॉली को फूल नहीं मिला वैलेंटाइंस डे पे, डोलो। मोरोज, उसको रोज नहीं मिला, दुखी है। कंसोलेशन होता है ना, किसी को कंसोल करते हो। ठीक है, कोई बेचारा बहुत दुखी है, अकेला है, उसको कंसोल किया जाता है। ठीक है, सांत्वना देना। तो डिसकंसोलेट लोग भी दुखी होते हैं। फॉर लोन, लोन मतलब अकेला, फॉर एवर लोन हो गई। लोन मतलब अकेला है, दुखी है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट होने के बाद बेचारा डिजेक्टेड हो गया। डिजेक्टेड मतलब दुखी हो गया। लोन नहीं मिला, फॉर लोन, उसको लोन नहीं मिला, दुखी हो गया। डेस्पोंडेंट, पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब है तालाब। डेस्पोंडेंट कैसे याद रखोगे? तालाब के किनारे दुखी मन से बैठा हुआ था।
पॉन्ड में डूब गई है। अच्छा, मछली को तालाब से पॉन्ड से निकाल दोगे तो मछली दुखी हो जाएगी। और जितने भी अपने बहुत सारे पोएट्स जो होते हैं ना, वो तालाब के किनारे जो लोग बहुत दुखी होते हैं, अकेलापन, मतलब दुखी होके अकेले तालाब के किनारे जा जाके सारे पोएट्रीज लिखते हैं। उसका पेंडेंट, अब लड़कियां उसका पेंडेंट खो गया है। हाँ, उसका पेंडेंट खो गया है, तब से बेचारी पेंडेंट खो गया है, दुखी दिख रही है। पॉन्ड से पॉन्ड में फिश नहीं मिला, दुखी हो गया है। मछली को पॉन्ड से निकाल दोगे, मछली दुखी हो जाएगी। उसका पेंडेंट खो गया है, दुखी हो जाओगी। उसने, हाँ, आपको किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपका मन दुखी हो गया ना। अरे मैंने तो एप्लीकेशन डाला था, वहां पे अपना सीवी भेजा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दुखी हो। पॉन्ड्स पाउडर में खुशी नहीं है। कौन सा पाउडर है? पॉन्ड्स पाउडर लगा के खुश नहीं हुआ है। पॉन्ड्स तो अच्छा पाउडर होता है, पॉन्ड्स पाउडर लगाया बस खुश नहीं हुआ। उसको नवरत्न पाउडर चाहिए। वो भी गई। हाँ, वो भी गई, वो भी चली गई, वो भी चली गई, बेचारा दुखी हो गया। मेलंकली, मेले में अकेली, मेला में अकेली, मेले में अकेली थी, दुखी थी। सॉम्बर या सलेन, सलेन का मतलब भी होता है ना बहुत डल, बहुत दुखी। जॉनसन पे भी सांबर मिला उसको, सांबर नहीं मिला। सांबर का मतलब भी होता है ना बहुत दुखी। हाँ, सांबर नहीं मिला, सिर्फ इडली चटनी मिला है, इडली चटनी दे दिया, सांबर नहीं दिया है, दुखी हो गया बेचारा। सांबर, सालन का मतलब भी वही है। उसकी 10 मील जमीन चली गई है, डिसमेल हो गया है, डिसमेल, उसकी 10 मील जमीन चली गई है। प्लेन टी दिया, प्लेन, कभी कभी किसी को प्लेन चाय दे दिया, चाय बिस्किट नहीं दिया, दुखी हो गया। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो जाने के बाद बच्चे दुखी हो गए थे। ब्लू, इन ब्लू का मतलब भी होता है बहुत, एक एक इडियम है, इन ब्लू का मतलब भी होता है दुखी। उसकी लुगाई, लुगाई वाइफ को बोलते हैं, राजस्थान गुजरात में है। उसकी लुगाई भाग गई है, दुखी हो गया। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब है ऊपर, आप बहुत ऊपर पहुंच गए हो और अचानक से नीचे गिरते हो तो बहुत दुख होता है ना। डाउन कास्ट, सब लोग उसको डाउन, नीचे दिखाते हैं, दुखी है, डाउन कास्ट है। क्रेस्ट का मतलब होता है एकदम ऊपर, क्रेस्ट से जाके कोई फॉल करता है, दुखी हो जाता है, सक्सेस से नीचे जा रहा है। और भी है, दुखी के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। नहीं, आ जाओ, और दुखी के एक बार और वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। क्रिसेंडो तो अलग है, क्रिसेंडो धीरे धीरे इंक्रीज हो। ये जो ना कल आपका बैच वैच दिखा रहा है, कुछ है नहीं, सब बेकार का दिखा दिया है, ठीक है। झूठ मूठ का सैटरडे संडे। कल ना वैसे मेरे 11 बजे बैच है, क्या का 11 बजे बैच है, स्पेशल क्लास मेंस का। ये मुश्किल हो जाएगा ना, एक तो 11:30 बजे से भी वो सब आने, मेंस का 11:30 बजे से फिर डाल दिया है, फिर 11 बजे से 12:30 बजे मेंस। किसको मानोगे? स्पेशल वाले को मानना, 11:30 बजे नहीं, और आफ्टरनून वाला भी नहीं। सारा सैटरडे संडे ना क्लास अपने मन से डाल दिया है, वो सब इग्नोर कर देना, सब हटवा दूंगी मैं उनसे बोल के, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। कल सिर्फ स्पेशल क्लास, पता चला कि 4 घंटे तक मेंस का बैच पढ़ रहे हैं। कल स्पेशल क्लास है मेंस का 11 बजे, जो फ्री वाला होता है ना, जिसमें मेंस में आते हो। चलो एक बार याद कर लिया जाओ। बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए हैं ना। अब मुझे अनअकैडमी पे ना सिर्फ मतलब कम आवर्स कम हो गया है, कोई बैच को ना कुछ कुछ को 1-1 घंटा ही पढ़ाना है। प्रैक्टिस बैच के बारे में वाई, वो सब जान के क्या करोगे? क्यों कम हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, वो सब जान के आपको क्या मतलब है उससे? चलो, लैक्रीमोस को कैसे याद रखोगे? आज भी मुझे आपको पढ़ाना था 1 घंटा ही, फिर भी बढ़ ही गया। कैसे याद करोगे? ये वर्ड आ गया लैक्री, कुछ और माने तो बता सकते हो। लैक्री का मतलब होता है टीयर, आंसू ग्रंथ, लैक्रिमल ग्लैंड्स, आंसू से रिलेटेड है दुखी। कुछ और माने तो बता सकते हो। लैक्रीमोस का मतलब होता है दुख हो जाना, सैड होना। मौसी ने रुला दिया। मौसी ने किसी की मौसी रुलाती नहीं है। मोमोज ने रुला दिया। अच्छा, मोस से याद करो। मौसी ने रुला दिया, मोमोज ने रुला दिया।
पाँव में मोच लग गया है, चुपचाप लैक्री से याद करो, लैक्रिमल ग्लैंड से। वीप करना तो पता है, वीप करना मतलब रोना, रो रहा है, दुखी है, टीयरफुल है, आंसू निकल रहा है। डॉली को ये वाला, डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है, बेचारा दुखी है। डोलो, डोलो एक तरह का मेडिसिन है, बीमार है मतलब फीवर हो जाता है खाते हैं, ऐसे इसको डोलफुल से भी याद कर सकते हो। डोलो बेचारा मेडिसिन खा खा कर दुखी हो गया, हिल डोल नहीं रहा है, दुखी हो गया। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी होता है वेरी सैड, सैड, डल, लिख लेना। मोन, मोन करना है, मोन करने का मतलब भी मन नहीं, मोन, मोर्निंग, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो मोर्निंग होता है ना, अफसोस जताना, सैड। रोज नहीं मिला, दुखी है। कंसोल, कंसोल करना, जो लोग दुखी होते हैं उसको कंसोल करते हो। डिसकंसोलेट भी दुखी है। फॉर लोन, उसको लोन नहीं मिला, उसका लोन रिजेक्ट हो गया, और लोन का मतलब अकेला भी होता है, अकेला है, दुखी है। फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इस वजह से दुखी है। डिस्पॉन्डेंट, रिस्पॉन्स नहीं आया, दुखी है। मछली को तालाब से निकाल दोगे, दुखी है। दुख में ना, जब आप बहुत दुखी होते हो तो पौंड तालाब किनारे अकेले जाके बैठते हो, वो भी गई, वो भी चली गई, बेचारा सैड हो गया। मेले में अकेली है, सैड है। सांबर नहीं मिला, इडली डोसा मिला है, दुखी है, वो भी चली गई। यहाँ ग्रीफ स्ट्रिकन है, वो सब भी डाल सकते हो, सैड है। ग्लूमी भी डाल लो। डाउनकास्ट है, सब लोग उसको डाउन डाउन समझते हैं, नीचा दिखाते हैं। पेपर लीक हो गया है, दुखी हो गया। ब्लू, इन ब्लू का मतलब भी है दुखी। प्लेन टी मिला, चाय मिला, बिस्किट वगैरह नहीं मिला, उसकी 10 मील जमीन चली गई है। क्रेस्ट मतलब ऊपर से नीचे आ गया, दुखी हो गया। और डाउनकास्ट तो पता ही, बहुत सारा है। ग्रीफ स्ट्रिकन, ग्रीफ का मतलब तो वैसे ही दुख होता है, ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब भी वही दुखी ही है। ग्लूमी है, ग्लूम, सैडनेस, ग्लूम। ये आपके उसमें है, इन ब्लू, इन रेड। इन रेड मतलब कर्ज में है, इन ब्लू बहुत अलग अलग है। देखो, इन ब्लू का मतलब होता है ना बहुत दुखी है, सैड है। इन ब्लैक, इन ब्लैक मतलब जो कर्ज में है। इन रेड, अरे नहीं, प्रॉफिट में है, सॉरी। इन प्रॉफिट में है, इन रेड कर्ज में है, डेप्ट में है, सॉरी। जैसे लेजर बनाते हो, ये तो मैंने आपको बताया था एडीएम्स के बैच में, जब आपका रजिस्टर बनाते हैं ना जो बिजनेसमैन, तो जो फायदे में है ब्लैक ब्लैक कलर से होता है, और जो घाटे में जा रहा है ना रेड कलर। एग्जाम में टीचर रेड मार्क लगा देते हैं ना, फेल हो गया है, उसको सिर्फ 15 नंबर आया है, इन रेड कर दिया है। तो वैसे बिजनेस में रेड में है मतलब कर्ज में जा रहा है, प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, लॉस में। व्हाइट एंड ब्लैक तो लिखित रूप से। शेयर मार्केट में भी हो जाता है ना। उसकी लुगाई भाग गई, दुखी है, ये सब तो दुखी हो गया, सारा दुखी हो गया। और अब आ जाओ जो लोग खुश है, खुश है तो बहुत अच्छा है। बेटीट्यूड, घर में जब बेटी, बेटी बेटी जन्म लेती है, लड़कियां जन्म लेती है, खुशी मनाते हैं। बेटी के जन्म पे खुशी मनाया, या ब्यूटीफुल चीज देख देख कर खुश हो गया। रुको, यहाँ से चलते हैं, इसको याद कर लो, घी से। दाल में ग्लीफुल, ग्ली, ग्ली, घी। दाल में घी मिल जाए खुश हो जाएगा, लिट्टी चोखा में घी मिल जाए, दाल बाटी में घी मिल गया, एकदम घी फुल मिल गया, पूरा घी मिल गया। जिसको घी वी का शौक होता है ना, घी मिल जाने पर खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये तो एक हो गया। ग्लो कर रहा है, ग्लीफुल, ग्ली। अच्छा, ग्ली बोल के देखो, आपका आपका थोड़ा स्माइल आएगा। एक बार जहां बैठे हो ग्ली बोल रहे हो तो देख रहे हो आपका माउथ पूरा खुल रहा है। ग्ली, ग्लीफुल, ग्ली, खाली ग्ली बोल के देखो, आपका माउथ पूरा खुल रहा है, मतलब यू आर हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस। ग्ली, तो ग्ली का मतलब वही होता है, मतलब हैप्पी होना। और ऐसे ऐसे आप घी से भी याद करो, घी, घी मिल गया उसको, लिट्टी चोखा घी एंड ऑल मिल गया है। से चीज, चीज में भी खुलता है। नहीं खुल रहा है तो खोल खोल के बोलो मुंह, नहीं खुल रहा है, दांत दिख जा रहा है घी, घी बोलने पे। घी मिल गया लिट्टी चोखा में, दाल में घी मिल गया, खिचड़ी में घी मिल गया, दाल बाटी में घी, खुशी होगी। हर जगह घी है। ये हो गया, तो घी, घी याद रखना। चेयरफुल तो पता है, चेयरफुल तो सबको पता है, ठीक है। और फेस्टिव याद रखो, फेस्टिवल, फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं ना, बहुत फेस्टिव एटमोस्फियर है। जैसे फेस्टिवल के समय कोई भी त्योहार आता है ना, तो फेस्टिव एटमोस्फियर हो जाता है, फेस्टिव एटमोस्फियर या फेस्टिव मूड हो जाता है, मतलब हैप्पी 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 हैप्पी, खुशियों का त्योहार। हाँ, फेस्टिव सीजन भी होता है, हाँ, त्योहारों का जो मौसम आता है
वो आ जाता है ना अक्टूबर नवंबर, ये सब मौसम इज वेरी फेस्टिव है ना। फेस्टिव हो गया। ब्लाइथ, ब्लाइथसम कैसे याद करोगे? ब्लाइथ, ब्लाइथसम या ब्लाइथ कैसे याद रहेगा? किसी चीज पे लाइट पड़ता है, लाइट से, ब्लाइथ, ब्लाइथ, लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज रोशनी, और रोशनी क्या का प्रतीक है? हैप्पीनेस का। जहाँ पे अंधेरा रहता है मतलब वहां बहुत दुखी वाला माहौल है, तो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वेरी ब्राइट, ब्लाइथसम। लाइट मतलब लाइट, ब्राइट, बहुत खुशनुमा। लाइट आता है तो लोग खुश हो जाते हैं ना, लाइट आता है, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। थोड़ा सा लाइट आया ना, खुश हो गया। ब्राइट हैप्पी है। जोवियल, जोवियल, जोवियल जोक से याद करो ना, बहुत जोवियल नेचर है, बहुत जॉली। जोकोस, जोकर से सब याद करो। जोकर, आप जोकर आपको हंसाते ही है, जोकर तो बहुत जोवियल नेचर है, बहुत जोकोस है, बहुत जोकंड है, सब जोकर से याद करो। जोकर आपको हैप्पी हैप्पी कर देता है। जोवियल नेचर है, जोकंड नेचर है, जोकोस नेचर है, हंसाते रहता है सबको। ये हो गया। इलेटेड, मैंने आपकी तारीफ की और यू फेल इलेटेड। इलेटेड का मतलब भी होता है बहुत हैप्पी। कैसे याद करोगे? लेट वेट से करोगे कुछ, कैसे याद करोगे? टीचर लेट से आते हैं ना, बच्चे खुश हो जाते हैं, बचपन वाले। अभी नहीं, अभी तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। इट सीम्स दैट द एजुकेटर इज गेटिंग लेट, ऐसा ऐसा लिखना शुरू कर देंगे। स्कूल में टीचर लेट से आते हैं, लेट से आते हैं तो बच्चा सब खुश हो जाता है। इलेक्शन में जीत कर खुश हो गया, इलेटेड हो गया। इलेक्शन में जीतने के बाद खुश हो गया। इलेट को एलिवेट, एलिवेट करना मतलब बढ़ाना। कोई भी चीज आपके लाइफ में मतलब एलिवेशन में है, खुश हो रहे हो। इट सीम्स द एजुकेटर इज गेटिंग लेट। टीचर लेट आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आराम से लेटने का अलग ही मजा है। अच्छा। लेट लेट कर क्लास, टीचर लेट आते हैं, बच्चा खुश हो गया। लेट लेट कर टीवी देखने का, पढ़ने का एक अलग ही मजा है। अच्छा। स्प्राइट, स्प्राइट पीने के बाद ना आपके अंदर अलग से एनर्जी आ जाती है। स्प्राइटली का एक मतलब लाइवली भी होता है। लाइवली मतलब बहुत जिंदा दिल लोग, बहुत खुश मिजाज। जॉन्टी रोड्स का नाम सुना होगा? जॉन्टी रोड सुना है ना? साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, हाँ, साउथ अफ्रीकन प्लेयर। वेरी वेरी एनर्जेटिक, बहुत जिंदा दिल, ऑलराउंडर, वेरी जिंदा दिल। बहुत जिंदा दिल लोग भी ना बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं। जॉन्टी रोड्स स्प्राइट पीने के बाद ना एकदम आपके अंदर जान आ गई, खुशी आ गई। जॉन्टी रोड्स बहुत जिंदा दिल, वेरी लाइवली और खुशनुमा एक ही है। वेरी लाइवली लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना बहुत लाइवली होते हैं, मतलब बहुत विवाशियस होते हैं। विव बताया था ना, विव, विव का मतलब होता है लाइफ। उनके अंदर लाइफ होता है, जहां भी जाते हैं ना एकदम खुशनुमा कर देते हैं। जिंदा दिल होते हैं, मतलब हर जगह हैप्पीनेस फैला देते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, यस, देयर आर मेनी पर्सन्स लाइवली होते हैं। जॉन इब्राहिम के बारे में नहीं जानती हूँ कि जॉन इब्राहिम बहुत लाइवली है, क्या है जॉन इब्राहिम। मेरे को क्रिकेट के बारे में बहुत पता है। जॉन्टी रोड्स वोड्स वाले जमा अभी अभी मैं नहीं देखती हूँ। जब से अन अकेडमी ज्वाइन किया है ना, आपको क्रिकेट के बारे में इतना पता है। जब से अन अकेडमी ज्वाइन किया है ना, सारा शौक वॉक सब चीज खत्म हो गया, क्रिकेट विकेट सब खत्म हो गया। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक, फन एंड फ्रॉलिक, मौज मस्ती बोलते हैं, फन एंड फ्रॉलिक। ओके, फन एंड फ्रॉलिक, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक को याद कर लो, हॉर्लिक्स। फ्रॉलिक, हॉर्लिक्स पियोगे तो एकदम खुश हो जाओगे। फ्रॉलिक आइसक्रीम भी होता है? अच्छा, ये तो पहली बार सुना है। फ्रॉलिक आइसक्रीम भी होता है। पढ़ाई से, क्रिकेट से दूर होना होता है। वो सब मैं केएल राहुल और वो सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसकी शादी किससे हुई। फ्रॉलिक, अच्छा, फ्रॉक मिल गया, खुश हो गया। पर्की, आपको पर्क मिलता है ना, जैसे आप ऑफिस में होते हो तो सैलरी तो आपको मिलता ही है,
और सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलता है। सैलरी से भी ज्यादा खुशी ना इंसेंटिव्स का होता है। और पर्क तो एक चॉकलेट भी है, खुशी मनाते हैं चॉकलेट, पर्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव सैलरी के अलावा। ओके, तो विस्की पीने के बाद, जो लोग को पीने का नशा होता है ना, उसको तो विस्की विस्की दे दो, खुश हो जाएगा। विस्की पीने के बाद फ्रिस्की हो गया, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, ब्लिस, ब्लिस का मतलब खुशी होता है। मैंने, या कोई भी आपको, कोई भी आपसे खुश होते हैं ना, तो आपको ब्लेस करते हैं। ब्लेस करना मतलब आशीर्वाद देना। आपको कोई आशीर्वाद देता है तो आप खुश हो जाते हो, या वो आपसे खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मिलता है। ये हो गया एनीमे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, बेटी के जन्म पे खुशी मनाते हैं। रप्चर याद करो, रप्चर, सेल्स वगैरह रप्चर होता है ना, रप्चर होना मतलब बर्स्ट होना, बर्स्ट, बर्स्ट। और ये तो रैप म्यूजिक बजा बजा कर, रैप, रैप म्यूजिक बजता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। रैप, रैप, रैप सॉन्ग्स होता है ना खुशी वाला। रप्चर नहीं लिखा मैंने, रैप्चर लिखा है, रैप्चर, खुशी मनाना, खुशी। एनिमेटेड, एनिमेटेड सीरीज होता है ना। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक होता है, ऐसे याद करो, नहीं याद होगा तो, एक होता है लिविंग थिंग्स जिसके अंदर जान है, और एक होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होता है जिसके अंदर जान नहीं है। एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह होते हैं। और लिविंग थिंग्स को ही हम बोलते हैं एनिमेटेड, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर जान है। और इन एनिमेट का मतलब है जिसके अंदर जान नहीं है। तो एनिमेट का मतलब भी होता है, एनिमेटेड मतलब बहुत लाइवली, जिंदा दिल। एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह देखकर कितना खुश हो जाते हो। कार्टून देखने से बड़ा बच्चा सब खुश हो जाता है, एनिमेटेड। मगर मुझे याद है, मैंने 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले जब मैंने बायजूस में कुछ क्लास लिया था, ठीक है, बायजूस में क्लास लिया था, तो बैंगलोर जाके मेरे को क्लास लेने आया था, मेरे को एक रूम दे दिया था, मेरे को एक रूम दे दिया था, बोला था इसमें जितना देर मन है पढ़ाते रहिए मैम, थक जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा। पढ़ा रही थी, सर भी थे मेरे साथ, फर्स्ट टाइम मैंने बायजूस जा रही थी। जब मैं रूम से बाहर निकली ना, देख रही थी सर आराम से बैठे हैं और देख रहे थे एनिमेटेड वाला मिस्टर बीन। वो आराम से मिस्टर बीन देख रहे थे। मिस्टर बीन सबको पसंद आता है, उसका एनिमेटेड नॉर्मल जो भी सीरीज। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ कितने घंटे का, 4 बार गई थी, उसके बाद क्लास लेके खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो बेटी के जन्म पे खुशी होती है बहुत, ये सब याद रखना। फ्रॉलिक, मौज मस्ती, अच्छा फ्रॉक मिल गया, खुश हो गया, पर। और ये दुखी वाला तो करवाया ही आपको, अभी तो दुखी क्रेस्ट फॉलन वाला करवाया। अच्छा, बॉइंट नहीं बताया ना, बॉयंसी आपने, अब थ्रस्ट फोर्स को बोलते हैं ना, बॉइंट नहीं बताया है, कहाँ गया बॉइंट। हाँ, हॉगी एंड द कॉकरोच, बॉइंट, बॉइंट फोर्स या बॉयंसी, ऐसा कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। बॉइंट फोर्स मतलब अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ, अप अप, आपको अप ले जा रहा है, अप थ्रस्ट। तो बॉइंट का मतलब भी होता है अप देखते हो हमेशा, मतलब हमेशा ऊपर देखना, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा हैप्पी रहना। तो बॉइंट लोग भी ना बहुत हैप्पी रहते हैं, हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। वाटर एंड वो सब में पढ़ा होगा, फिजिक्स में कभी पढ़ा था। ये तो खुशी हो गया। और खुशी का, दुखी का, पहले दुखी का इडियम्स कर लेते हैं। दुखी का मतलब है लो स्पिरिटेड। कभी कभी बोलते हैं ना, हमेशा लाइफ में हाई स्पिरिटेड रहिए, मनोबल हाई रखिए, खुश रहिए। और लो स्पिरिटेड तो दुखी है, ये तो बहुत डाउन फील कर रहा है। बहुत डाउन फील करना मतलब बहुत दुखी होना। ब्लू बताया था ना, इन ब्लू, इन ब्लू का मतलब भी होता है दुखी। टू हैव द ब्लू, ब्लूज का मतलब भी दुखी है। फेस लाइक अ वेट वीकेंड, अरे जब वीकेंड आता है, वेट करना मतलब आशाओं पे पानी फेर देना। तो वीकेंड, जब वीकेंड आता है, सैटरडे मतलब संडे, संडे सैटरडे को सब लोग खुश हो जाते हैं ना। लेकिन ये तो वेट वीकेंड, वेट मतलब वीकेंड पे सारा पानी फिर गया है, सैड हो गया। आपने कुछ वीकेंड में, पुल अ लॉन्ग फेस, ये भी कर लोगे, मुंह लटक जाना, पुल,
सब करवाया, इडियम्स में है। पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब भी है फेस लॉन्ग हो जाना, मुंह लटक जाना। टीयर्स तो पता ही है। डाउन इन द माउथ, देखो यहाँ डाउन फील कर रहा है। डाउन इन द डम्स, डाउन इन द, वो डाउन फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है। लंप इन द थ्रोट का मतलब ना सैड तो नहीं होना, बहुत इमोशनल हो जाना। तो टाइम हो गया। विद अ हैवी हार्ट, हाँ, विद अ हैवी हार्ट मतलब उसका दिल भर गया, मतलब विद अ हैवी हार्ट कोई भी चीज आपको बुरा अनाउंस करना होता है ना, तो बोलना होता है, मतलब बहुत हैवी हार्ट से मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनकी डेथ हो गई, अब नहीं रहे। हार्ट रेंडिंग का मतलब भी है, मतलब दिल दहलाना, मतलब दुखी करने वाला। ग्रीफ स्ट्रिकन है। आउट ऑफ सॉर्ट्स याद रखना, आउट ऑफ सॉर्ट्स भी बहुत बड़ा है। आउट ऑफ सॉर्ट्स अपना नॉर्मल बिहेवियर से अलग है, दुखी है, दुखी। बनेगा बनेगा, सबका ग्रुप बनेगा। चलो एंड किया जाए, टाइम हो गया है। अब हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब पे 11:30 बजे से क्लास है। आज हम लोग ईडीएम्स करने वाले हैं, सेट का सेट, ठीक है। आज छठा सेट है, मतलब छठा ये क्लास है, तो ये करेंगे। और सब 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। आपको जरा भी ईडीएम्स में प्रॉब्लम हो रहा है, वन वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, फिक्स प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम है और स्पॉटिंग एरर्स में, 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे और 99 रुपीज का ये खरीद लेंगे डिटेल में। वैसे तो मैंने आपको ईडीएम्स वगैरह दिया है, बट इसमें बहुत एडेड है। वन वर्ड का भी लेसन का पीडीएफ वगैरह बना है, खरीद लेंगे, इसको खरीद लेंगे। अब ये नहीं बोलना है भूख, कोई भूख से मरा नहीं है 2 दिन, ठीक है। मैं भी आराम से 2 दिन पानी पी पी के काम चला सकती हूँ, मरूंगी नहीं मैं। तो कुछ भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 999583। मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी तो एज हो गई है, मैं नहीं खाऊंगी तो मैं नहीं मरूंगी, आप लोग तो यंग हो, कोई नहीं मरने वाला है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।